भारत की गिरफ्तार टारगेट किलर्स का पाकिस्तान में वारदातों का एतराफ। अशोक कुमार और योगेश कुमार भारतीय एजेंट्स के जरिए कार्रवाई करवाते थे। कातिल मोहम्मद अब्दुल्लाह को भारतीय एजेंट अशोक कुमार ने ट्रेनिंग दी, असलहा फराहम किया। योगेश कुमार ने पैसा भेजा। तीसरे मुल्क में रहने वाले मोहम्मद उमैर ने पाकिस्तान आकर उजरती कातिलों की टीम बनाई। सेक्रेटरी खारिजा सारिस सज्जाद काजी की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा शाहिद लतीफ को इंडियन एजेंट्स की मदद से कत्ल किया गया। योगेश कुमार से बैंक ट्रांजैक्शन के शवाहिद भी मौजूद हैं। मोहम्मद अब्दुल्लाह अली ने मोहम्मद रियाज को मौत के घाट उतारा। मोहम्मद उमैर को पाकिस्तान से फरार होने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी सरजमीन पर भारत की कार्रवाई पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ आलमी दहशतगर्द तंजीम का किरदार अदा कर रही है। आलमी सतह पर भारत का मुहासबा किया जाना चाहिए। एक सियासतदान कहते हैं कि हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदी छोड़ देंगे। उनके लिए मशवरा है कि जाती जेलों के खात्मे का भी ऐलान करें, जहां बच्चों, बच्चियों और लोगों पर तशद्दुद होता है। 2013 से 2018 तक हमारी हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं था। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब। मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब में कहा, मुल्क दुश्मनों से पाकिस्तान की तरक्की हजम न हुई। नवाज हुकूमत साजिश से खत्म की गई। इस्लामाबाद में धरने दिए गए, गालम गलोच की गई। लॉन्ग मार्च नवाज शरीफ और पाकिस्तान के खिलाफ कराया गया। पीटीआई के धरनों की वजह से चीनी सदर का दौरा मुलतवी हुआ। लॉन्ग मार्च किसने कराया, सबको पता है। 9 मई को पाकिस्तान दुश्मनी की गई। नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया। कौमों की जिंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं। ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है। इख्तिदार में आए तो ज़राई पैकेज लाएंगे। नौजवानों को आईटी और टेक्निकल तालीम दिलवाएंगे। बिलावल भुट्टो ने शेर के शिकार के लिए लीगी कारकुनों से मदद मांग ली। नून लीग के कारकुनों को पीपल्स पार्टी को वोट डालने का मशवरा। कहा असल जमहूरियत बहाल करनी है, वोट को इज्जत देनी है तो शेर पर ठप्पा लगाएं। गुजरात में जलसे से खिताब में कहा, चौथी बार वजीर आजम बनने की ख्वाहिश रखने वाला कोई इंतखाबी मंशूर ही नहीं रखता। शेर बाहर नहीं निकल रहा, चाहता है कोई दूसरा शिकार करके दे दे। कोई तो वजह है कि शेर शिकार के लिए नहीं निकल रहा। ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है। अवाम 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएं। 9 फरवरी को मुखालिफिन के टिकट का खुद बंदोबस्त करूंगा। इन्हें एवनफील्ड फ्लैट में वापस भेजूंगा। आज जियाउल हक और IGI वाली नून लीग है। हमारे मुखालिफिन घर से ही नहीं निकलते। सियासी मुखालिफिन चाहते हैं चौथी बार इनको मौका मिले। हम गुर्बत बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। आवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। पीपी हुकूमत ने किसी की बहन और बेटी को जेल में बंद नहीं करेंगे। इख्तिदार मिला तो तमाम सियासी कैदियों को रिहा और दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। 15 साल सूबे में हुकूमत करने वाली जमात के पास 15 मंसूबे बताने को नहीं। लीगी रहनुमा मरीम नवाज की नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर तनकीद। लाहौर में कारकुनान से खिताब में कहा, नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे बता सकती हूँ। पंजाब के आवाम को नवाज शरीफ पर तनकीद बर्दाश्त नहीं। नून लीग के अलावा सारी जमातें ऐसी हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया। दीगर जमातें दिन रात तनकीद करती हैं और इल्जामात लगाती हैं। एक शख्स पंजाब आकर कह रहा है कि नवाज शरीफ ने अभी तक मंशूर नहीं दिया। नवाज शरीफ चंद दिनों में मंशूर देगा। नवाज शरीफ ने जो मंशूर दिया उस पर अमल भी किया। जहां आवाम ने मैंडेट दिया वहां काम भी कराया। नवाज शरीफ को हमेशा आधी और अधूरी हुकूमतें मिली। हमने दिन रात आवाम की खिदमत करनी है। मेरा बस चले तो NA 119 के हर घर का दरवाजा खटखटा कर मसाइल पूछूं। हम लोगों ने ये मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाना। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अपने ही मेंबरान को लाइल्म रखा। कानून के मुताबिक PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने PTI को मुतादिद शो कॉज नोटिस जारी किए। शो कॉज नोटिस के बावजूद PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस ले सकता है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने पर इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। दावा करने के बजाय कौम से माफी मांगते जो उन्होंने इंट्रा पार्टी के नाम पे एक फ्रॉड किया। एक नया PTI इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा
ऐसे अशखास पे जो काबिल भरोसा, काबिल एतबार और जिनकी क्रेडिबिलिटी है, उन पीटीआई मेंबरान पे मुश्तमिल एक नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाएगा जो कि ये बुनियादी जिम्मेदारी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से संभालेंगे। अकबर एस बाबर का तहरीक इंसाफ की कमान संभालने का ऐलान, अपने और दीगर बानी रहनुमाओं के हमरा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के नए ओहदेदार लाने का अज़्म। वर्कर्स कन्वेंशन में पार्टी कमान वर्कर्स को सौंपने की करारदाद मंजूर। पार्टी को बुनियादी असूलों पर दोबारा इस्तवार करने की भी मंजूरी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले तहरीक इंसाफ की कौमी कॉन्फ्रेंस में चारों सूबों के बानी अरकान शरीक हुए। करारदाद मंजूर की गई कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत रहनुमाई के हक से महरूम हो चुकी है। हम ये करारदाद इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद इंतखाबी निशान बनने की दरख्वास्त देंगे। बानी अरकान ताहयात पार्टी मेंबर रहेंगे। नया पार्टी इलेक्शन कमीशन बनाएंगे। सब पार्टी मेंबरान को साथ लेकर चलेंगे। हमारा मुतालिबा है तहरीक इंसाफ के मौजूदा बैंक अकाउंट्स को मुंजमद किया जाए। ये है कि वो चूँकि मेंबर नहीं हैं, उनको कोई और पार्टी बना लेनी चाहिए और उस पार्टी में अपने सारे ये जो हमारे मेंबर्स हैं पीटीआई के वो ले जाएं और उसको पार्टी को बनाएं और लड़ें फिर इलेक्शन। अकबर एस बाबर को पार्टी पसंद नहीं तो अपनी जमात बना लें, राहें जुदा कर लें। लोग बेवकूफ़ नहीं, उन्हें पता है कि ये सब किसको रोकने के लिए किया जा रहा है। बैरिस्टर अली जफर की जीएनएन के प्रोग्राम खबर है में गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन एक सियासी जमात का रोल अदा कर रहा है। सब दफात पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन को रोकने के लिए लगाई जा रही हैं। इसका फायदा तहरीक इंसाफ को हो रहा है। साइफर केस भी कमजोर हो रहा है। उधर तर्जुमान तहरीक इंसाफ का अकबर एस बाबर की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद पर रद्द अमल। कहा बल्ले का इंतखाबी निशान हथियाने के बाद अब नई साजिश रचाई जा रही है। अकबर एस बाबर का पीटीआई के अहसास और नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं। फितने ने मुल्क को मुआशी नुकसान पहुंचाया। मुल्क की मईशत को 3.5 साल बाकायदा मनसूबाबंदी से गिराया गया। कोई सियासी जमात, कोई पाकिस्तानी सोच समझकर मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सवाए एक फितने के जो मुल्क को मुआशी लिहाज से तबाह करने के एजेंडे पर आया था। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है आज की सियासत शरई तौर पर दुरुस्त नहीं। सियासत को धोखे के साथ मुतारिफ कराया गया। ये मफादात की सियासत है। हमारे उम्मीदवारों को इलेक्शन में बैठने के लिए धमकाया जा रहा है। हमारी ताकत को ना ललकारा जाए। हम हरकत में आ गए तो कोई कुर्सी नहीं बचा सकेगा। हमारी ताकत के बारे में पूछना है तो फितने से पूछो जो खत्म हो चुका है। ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई हो। अगर अमन नहीं होगा तो मईशत मजबूत नहीं हो सकती। मौजूदा इलेक्शन बेमकसद है जो मुल्क में मजीद इंतशार लाएगा। नैब, एंटी करप्शन और पुलिस के महकमे इलेक्शन लड़ रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने इंतखाबी अमल को तबाहकुन करार दे दिया। कहा रोज शुक्र करता हूँ कि मैं इस गलत काम में मुलव्विस नहीं। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस और निगरान वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है कि मिलकर इलेक्शन को शफाफ बनाएं। इलेक्शन के माहौल में दबाव का असर होगा। डाले भेजेंगे, पर्चे कराएंगे तो नुकसान मुल्क और अवाम का होगा। इंतखाबात के लिए फौज 5 से 10 फरवरी तक तैनात होगी। नोटिफिकेशन जारी। फौजी एहलकार हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन और पाकिस्तान पोस्ट में भी फौज तैनात होगी। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद सामान की रिटर्निंग अफसरान के दफातर तक तरसील को सिक्योरिटी दी जाएगी। ज़ाब्ता इखलाक में कहा गया है फौजी एहलकार प्रिजाइडिंग अमले के काम में मुदाखलत न करें। एहलकार बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स समेत कोई भी इंतखाबी सामान अपनी तहवील में नहीं लेंगे। सलमान अकरम राजा की खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त दादरसी के लिए इलेक्शन कमीशन को भेज दी। कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म। पीटीआई के उम्मीदवार की दरख्वास्त निपटा दी गई। दो रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। समाअत के दौरान वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल में कहा कि अगर पार्टी अहल होगी तो इसके उम्मीदवार को पार्टी उम्मीदवार समझा जाएगा। देखना यह है कि सर्टिफिकेट जारी करने वाले की अथॉरिटी दुरुस्त है या नहीं। उनका कहना है कि निशान ना भी मिले तो कोई बात नहीं। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि दरख्वास्त गुजार NA 128 से पीटीआई से हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है। इंटर पार्टी इलेक्शन ना करने पर इंतखाबी निशान वापस लिया गया। पार्टी अभी मौजूद है। अदालत ने रिमार्क्स दिए निशान के बगैर पार्टी के उम्मीदवार कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर पार्टी के पास निशान नहीं तो कैसे उसे पार्टी उम्मीदवार कहा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई उम्मीदवार सनाउल्लाह मस्तीखेल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन को सनाउल्लाह मस्तीखेल का नाम बैलेट पेपर्स पर दर्ज करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए, ये कोई खतरनाक आदमी है तो हम भी इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। क्या दहशतगर्दी या अगवा बराए तावान का केस है? एक ही दिन में दरखास्त लगाकर फैसला कर दिया, अगले दिन की तारीख ही दे देते। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, सनाउल्लाह मस्तीखेल पर टायर जलाने का केस है, हाई कोर्ट को क्या जल्दी थी जो ट्रिब्यूनल का फैसला एकदम ही कलअदम कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सनाउल्लाह मस्तीखेल इश्तिहारी नहीं जमानत हो चुकी है। उधर परवेज इलाही की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल केस सुनेगा। शौकत बसरा और सनम जावेद की अपीलों पर समाअत कल होगी। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों का वर्कर्स कन्वेंशन, पुलिस का छापा। जावेद हाशमी के दामाद नवासी समेत मुलाजमीन ज़ेरे हिरासत। जावेद हाशमी का कहना है कि मेरी रिहाइशगाह पर वर्कर्स कन्वेंशन को रोका जा रहा है। इंतजामिया की कार्रवाइयों के बावजूद कन्वेंशन होगा। 2 जमातों को खुलकर इंतखाबी मुहिम करने दी जा रही है, एक के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। इंतखाबात को मजाक बना दिया गया, इसके नताइज को तस्लीम नहीं करेगा। मेहरबानो कुरैशी ने खिताब में कहा कि जिस माहौल में इलेक्शन हो रहे हैं वो आप देख रहे हैं। इलेक्शन का प्रोसेस अमन व अमान से मुकम्मल होना चाहिए। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद के साइफर से मुतल्लिक नए इंकशाफात। सुहेल महमूद का कहना है उन्होंने साबिक हुकूमत को अमेरिका से बातचीत जारी रखने और अवामी सतह पर तल्खी से गुरेज का मशवरा दिया था। आजम खान की रिटायरमेंट तक वजीर आजम हाउस को भेजी गई साइफर की कॉपी वापस वजारत खारजा को नहीं मिली। साबिक वफाकी हुकूमत को साइफर की राजदारी खत्म न करने का मशवरा दिया गया। सुहेल महमूद ने मजीद कहा, साइफर राजदारी खत्म करने से गैर मुल्की ममालिक और मालियाती इदारों से मामला पेचीदा हो जाएंगे। बयान में कहा है कि 27 मार्च 2022 को बानी चेयरमैन पीटीआई ने एक खत अवामी जलसे में लहराया। 28 मार्च 2022 को एडिशनल सेक्रेटरी अमेरिका ने नोट के जरिए साबिक वज़ीर आज़म की बयान पर अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ आगाह किया। जमात इस्लामी का कल कराची इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस के सामने धरने का ऐलान। हाफिज नेमुर्रहमान ने कहा कि निगरान वज़ीर आला सिंध के बयान पर अफसोस है, धरने के बाद आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। पीपल्स पार्टी हर इदारे को तबाह करने आ जाती है, कराची को तबाह करने में एमकेएम का भी बड़ा हाथ है। बिलावल का पंजाब जाने का मकसद वर्कर्स को वापस लाना है। बिलावल कहते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार के साथ हैं, आप तो एमकेएम को जितवाना चाहते हैं। कराची के लोगों से गुजारिश है, 8 फरवरी को घरों से निकलें और इनके खिलाफ लड़ें।